अहमदाबाद में क्लास 10वीं के छात्र नयन संतानी की हत्या ने पूरे गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मामला महज दो बच्चों के बीच झगड़े से शुरू होकर एक जानलेवा वारदात में बदल गया, जिसने स्कूल प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था और समाज की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आज आपको बताते हैं इस पूरे केस की तह तक क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ पूरे घटनाक्रम, क्या हुआ उस दिन, आरोपी कौन है, पुलिस किस दिशा में जांच कर रही है और स्कूल प्रशासन पर क्यों सवाल उठ रहे हैं, और आखिर इस घटना से हमारे समाज को क्या सबक लेना चाहिए। तमाम बातें आज बताएंगे रिपोर्ट में, आप सुनिएगा। तो देखिए, मंगलवार 19 अगस्त 2025 की सुबह अहमदाबाद के खोखरा इलाके स्थित 7th डे एडवेंटिस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन क्लास शुरू होने से पहले ही एक झगड़ा हुआ क्लास 8वीं और क्लास 10वीं के छात्रों के बीच। इस झगड़े के दौरान आरोपी छात्र ने अपने बैग से पेपर कटर जैसा धारदार औजार निकाला और नयन संतानी पर वार कर दिया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। शिक्षक और छात्र भागकर पहुंचे, लेकिन नयन गंभीर रूप से घायल हो चुका था। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां अगले दिन उनकी मौत हो गई। तो वहीं अब 15 वर्षीय नयन संतानी क्लास 10वीं के छात्र थे, ये बताया गया है, और उनके पिता एक छोटे व्यापारी हैं और मां गृहिणी हैं। परिवार का कहना है कि नयन हमेशा पढ़ाई में अच्छा था और क्रिकेट का शौकीन था। पीड़ित की मां ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा है कि उन्हें स्कूल से कोई भी सूचना तक समय पर नहीं दी गई। जब तक उन्हें पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने ये भी कहा कि उनके बेटे को बचाया जा सकता था अगर उन्हें तुरंत सूचना दी जाती और अगर बेटे को तुरंत सही इलाज मिलता। तो पुलिस जांच आपको बता दें अब तक कहां पहुंची है। एसआईटी और क्राइम ब्रांच की एंट्री हो चुकी है। शुरुआत में यह केस खोखरा पुलिस के पास था, लेकिन बढ़ते दबाव और गहराते सवालों को देखते हुए इसे अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। जांच में कई ऐसे मुख्य बिंदु हैं जो सामने आए हैं। जो आरोपी छात्र हैं, लगभग 1 साल से पेपर कटर सार सकता था, लेकिन किसी का इस पर ध्यान नहीं गया। स्कूल में पहले भी कम से कम 12 झड़प हो चुकी है, लेकिन किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। स्कूल प्रशासन ने कभी इन झगड़ों को रोकने या रिपोर्ट करने के ठोस कदम नहीं उठाए। तो पुलिस को शक है कि क्राइम सीन को जानबूझकर धोया गया, साफ किया गया, ताकि साक्ष्य वहां से मिटाए जा सके। आरोपी और उसके दोस्तों के व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चैट भी अब सामने आए हैं, जिनमें कई बातें ऐसी सामने आई हैं जो कि डराने वाली है। चैट में लिखा गया है, मारना नहीं था, बस डराना था। तो क्राइम ब्रांच अब इन चैट्स की डिजिटल फॉरेंसिक जांच कर रही है। तो कानूनी स्थिति और मुख्य आरोपी और एक अन्य सह आरोपी जो हैं, इन पर कार्रवाई की जा रही है। ये नाबालिग हैं, उन्हें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बाल सुधार गृह रिमांड होम में भेजा जा रहा है। तो पुलिस ने अब तक आपको बता दें 15 लोगों के बयान लिए हैं, जिनमें प्रिंसिपल, टीचर और सिक्योरिटी गार्ड शामिल है। आरोपी के खिलाफ हत्या, साजिश और शस्त्र रखने के तहत धाराएं लगाई गई हैं। तो वहीं भीड़ द्वारा स्कूल में की गई तोड़फोड़ और हिंसा के मामलों में 500 से अधिक लोगों पर केस दर्ज किया गया है। तो वहीं ये भी आपको बता दें कि स्कूल प्रशासन पर यहाँ कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ ने स्कूल को नोटिस भेजा है और आरोप है कि सुरक्षा व्यवस्था नाकाम रही है। पिछले झगड़ों पर कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया। घटना के बाद घायल छात्रों को समय पर प्राथमिक चिकित्सा और मदद नहीं मिली। तो वहीं एसडीओ की प्राथमिक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि स्कूल ने डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म को गंभीरता से नहीं लिया है। अब इस पूरे मामले में राजनीतिक और सामाजिक पहलू भी सामने आ रहे हैं। विपक्षी दलों ने सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर फेलियर का आरोप लगाया है। तो रूलिंग पार्टी ने इसे सोशल मीडिया और हिंसा की संस्कृति से जोड़ते हुए कहा है कि माता पिता और संस्थानों को बच्चों पर नजर रखनी चाहिए। तो समाज में मॉरल पैनिक का माहौल बन गया है। क्या आज किशोर हिंसा की ओर तेजी से झुक रहा है हमारा संसार? सोशल मीडिया पर भी कई दिन हम देखते हैं कि ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। सोशल मीडिया पर अफवाहों का भी खतरा लगातार मंडराते रहता है। तो इस केस में सोशल मीडिया की भूमिका भी सामने आई है। आरोपी और पीड़ित के बीच झगड़े का सिलसिला चैट्स और इंस्टाग्राम रील्स तक फैला था। कुछ वायरल चैट्स ने माहौल को और भड़काया। तो पुलिस ने साफ कहा है कि फेक मैसेज और अफवाहें फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब लगातार प्रदर्शन हो रहा है, न्याय की मांग की जा रही है, और नयन की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया है। हालात बिगड़े हैं और स्कूल में भी तोड़फोड़ की गई है। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है, लोगों को खदेड़ना पड़ा है। तो लोगों का ये कहना था कि अगर स्कूल पहले ही सख्ती करता तो यह वारदात नहीं होती। कई बड़े सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं कि क्या स्कूल सुरक्षा पर गंभीरता से कार्य नहीं कर रहा था? बच्चों के बैग की जांच क्यों नहीं होती थी?
पेपर कटर जैसे औजार को महीनों तक बैग में कैसे लाया जा सकता है स्कूल के अंदर? प्रशासन की लापरवाही यहाँ पर सामने आई है। 12 झगड़े पहले क्यों नहीं रोके गए? क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई का डर ही नहीं था? किशोर अपराध का ये ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है और स्कूल में किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या सोशल मीडिया और गैजेट्स बच्चों को हिंसा की ओर धकेल रही हैं? क्या काउंसलिंग और पेरेंटल मॉनिटरिंग की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा हो गई है? तो अब क्राइम ब्रांच की चार्जशीट अगले कुछ हफ्तों में दाखिल हो सकती है और डीओ की जांच रिपोर्ट तय करेगी कि स्कूल की मान्यता पर क्या कार्रवाई हो। तो वहीं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड तय करेगा कि आरोपी पर सजा कितनी और किस तरह से होनी चाहिए। सरकार ने संकेत दिए हैं कि अब स्कूलों में बैग चेकिंग, सिक्योरिटी कैमरा और हेल्पलाइन को लेकर भी कई गाइडलाइंस जारी किए जा सकते हैं। तो अहमदाबाद का यह केस हमें आईना दिखाता है कि एक तरफ बढ़ती किशोर हिंसा, दूसरी तरफ संस्थागत लापरवाही और तीसरी और समाज में बढ़ती असहिष्णुता। नयन की मौत महज एक छात्र की मौत नहीं है, बल्कि यह हमारे स्कूलों और परिवारों के लिए चेतावनी है। सवाल यह है कि क्या हम अब भी जागेंगे या फिर अगली बार फिर से कोई मासूम इस तरह से हिंसा का शिकार होगा? क्या स्कूलों में सिक्योरिटीज़ और टाइट कर देनी चाहिए? क्या स्कूलों में इस तरह के बैग चेकिंग के एक्शंस लिए जाने के बाद किशोर के ये जो लगातार बढ़ते विवाद हैं, हंसप है, झड़प है, इस पर रोक लगाई जा सकती है? या इस पर किसी तरह का कोई स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर बनाना चाहिए?